भाजपा ने जो नारा दिया उस नारे तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच नहीं पाई। 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके नजदीक भी नहीं जा पाई। ऐसे क्या कारण रहे, उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस ऐसा क्या दांव खेल गई जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास और एनडीए गठबंधन 300 से नीचे ही अटक गया। हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान, ऐसे राज्य हैं हिंदी पट्टी के जिनमें भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ हम बातचीत करेंगे कि मीडिया की विश्वसनीयता, जिस तरह से विभिन्न चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए, एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। इसको लेकर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जो हमारी आज की चर्चा है उसमें हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार संविधान बदल देगी, अब की बार आरक्षण खत्म कर देगी, ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की ओर से ये मास्टर स्ट्रोक रहा, जिस पर जनता ने पूरा भरोसा दिखाया और लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता, वो लगातार इस बयान को काउंटर करते नजर आए और कहते नजर आए कि कोई भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता, कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि ये जनता तक पहुंच गया और इस बयान ने पूरा काम किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उस तक नहीं पहुंच पाई। और बड़ा अच्छा प्रदर्शन ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया गया है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें कि तो कांग्रेस पार्टी भी 100 सीटों तक अब की बार पहुंच पाई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं कि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया कि वो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में डालेंगे, इस नारे ने भी बड़ा काम किया, जिसके चलते काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया। इसके साथ साथ गरीबी हटाने की बात हो या और नारे हों, गारंटियों की बात हो, न्याय गारंटियों की बात हो, तो उन पर भी काफी विश्वास जो है इंडिया गठबंधन की किया गया है, जिसके चलते बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी उधार के कैंडिडेट पर ये चुनाव लड़ रही है और जो अधिकतर कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से गए हुए कैंडिडेट हैं और लगातार आक्रामक मुद्रा में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ पर दिखाई दिया। और हम बात करेंगे सबसे पहले करनाल की। करनाल में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनको शुरुआत में डमी कैंडिडेट कहा गया, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं ये मानता हूं कि करनाल में कांग्रेस पार्टी की बजाय जनता ने ये चुनाव लड़ा है। और मनोहर लाल खट्टर, जिस तरह से पिछली बार सांसद संजय भाटिया जो करनाल से सांसद रहे हैं, उन्होंने 2019 में 6,55,000 के आसपास वोट से जीत दर्ज की थी, जो अब की बार 2 लाख के आसपास ही ये जीत सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल में नायब सिंह सैनी भी उपचुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी अच्छी जीत दर्ज की है। इसके साथ हम कुरुक्षेत्र की बात करेंगे कि कुरुक्षेत्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से ये अच्छा चुनाव लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला, अब चर्चा की जा रही है कि अभय चौटाला अगर यहाँ से ना होते तो सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव जीत गए होते। फिलहाल जीत के नजदीक जो है वो अब नवीन जिंदल नजर आ रहे हैं। वहीं अंबाला सीट पर भी अच्छा मुकाबला हुआ है, लेकिन बंतो कटारिया को शुरुआत से ही कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था। यदि कोई और कैंडिडेट होता, और दूसरी हम बात करें कि अनिल विज की नाराजगी भी कहीं ना कहीं उस सीट पर काम कर गई और लोगों में एक मैसेज दिया गया कि कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज हैं, वो अंबाला से बाहर प्रचार करने के लिए नहीं निकले, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है।
इसके बाद हम बात करेंगे सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट में शुरू से ही जिस तरह से जब से चुनाव हुआ है, वहाँ से मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया कि वहाँ से पूर्व सांसद हों, विधायक हों या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी, उनके तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमजोर करने का काम किया गया और उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। इस तरह की बातें वहां पर निकल कर आई, लेकिन ये काफी टफ फाइट वहां पर रही है और सतपाल ब्रह्मचारी उस सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो इस समय अपना चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लाख से भी अधिक वोटों से वो जीत रहे हैं। जिन अरविंद शर्मा ने उनको हराया था, अब की बार अरविंद शर्मा उनके सामने हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी फाइट हिसार सीट पर हुई है। हिसार में जिस तरह से रणजीत चौटाला को अपना कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप शो साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, अगर कुलदीप बिश्नोई वहां पर होते तो शायद ये चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर का भी यही हाल हुआ। उन पर लगातार और आरोप लगते रहे कि वो कमजोर कैंडिडेट हैं, उनकी विश्वसनीयता नहीं है, वो लगातार अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। कांग्रेस से वो सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार जिस तरह से पार्टियां बदली, उसके बाद और किसानों के द्वारा उनका जिस तरह से विरोध किया गया, उसका नुकसान भी उन्हें वहां पर उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, भिवानी सीट पर राव दान सिंह ने अच्छा मुकाबला किया है, लेकिन अंततः जीत धर्मवीर सिंह को मिली है। और गुड़गांव सीट की बात करें तो गुड़गांव सीट पर राज बब्बर ने अच्छा मुकाबला दिखाया है, लेकिन वहां पर राव इंद्रजीत सिंह वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फरीदाबाद सीट की बात करें तो फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर भी अच्छी वोटों से जीत दर्ज कर पाए हैं, लेकिन उन्हें उतनी वोट नहीं मिल पाई जितनी वोटों से वो पिछले 2 चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। तो लब्बो लुआब यही है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हरियाणा में बात करें तो जिस तरह से महिलाओं के बारे में, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख की बात, 1 लाख रुपए की बात हो, या हम बात करें जिस तरह से आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात हो, और सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का मुद्दा। किसानों ने इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चैन से नहीं बैठने दिया, उनका विरोध लगातार किया। तो ये मुद्दा भी काफी हावी रहा है। और सबसे बड़े मुद्दे की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजपूत फैक्टर रहा है, राजपूतों पर लाठीचार्ज रहा हो, उनका विरोध रहा हो, तो ये मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी, राजपूतों ने भी ज्यादातर संख्या में उनके साथ रहकर इस जीत को पीछे रखने का काम किया। और भी चर्चा हमारे पास है, योगी आदित्यनाथ क्यों कमाल नहीं कर पाए, वो हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के ऐसे क्या कारण रहे कि वो अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए और वहां पर यूपी में जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा प्रदर्शन कर गया। उसको लेकर हम एक बड़ी चर्चा अगली बार करेंगे। बने रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।